दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में या किसी डॉक्यूमेंट्री में कि मार्शल आर्टिस्ट कहीं भी हिट करते टाइम ये खे टाइप की आवाज़ निकालते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसी आवाज़ मार्शल आर्टिस्ट क्यों निकालते हैं? दरअसल दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि वो अपने आप को फैंसी दिखाने के लिए या फिर थोड़ा इंटिमिडेट करने के लिए ऐसा करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल जितनी भी आवाज़ें मार्शल आर्टिस्ट हिट करते टाइम लगाते हैं, वो सारी आवाज़ें एक कारण लिए हुए होती हैं और उसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। दोस्तों, उन कई सारे साइंटिफिक रीजंस के बारे में आज बात करेंगे कि आखिरकार क्या है इसके पीछे का राज कि कोई मार्शल आर्टिस्ट हिट करते हुए आवाज़ करता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपकी ब्रीदिंग टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई मार्शल आर्टिस्ट हिट करता है तो वो अपनी ब्रीथ को रोक के, मतलब अपनी सांस को अंदर भर के, और फिर उसके बाद एकदम से प्रेशर रिलीज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी पर्सन पे। तो जब वो ऑब्जेक्ट पे प्रेशर रिलीज़ करता है अपने कोर का, तो वो ब्रीद आउट करते टाइम वो एक फोर्स लगाता है जिससे कि उसकी हिटिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है। दरअसल मार्शल आर्टिस्ट का मानना है कि उनकी सारी जो पावर होती है वो उनके कोर से जनरेट होती है। दरअसल ऐसा है भी। अगर लेग्स के स्टांस के बाद अगर देखा जाए तो सारी शक्ति हमारी कोर से निकलती है। इसीलिए सारे लोग, चाहे वो जिम वाले हों, मार्शल आर्टिस्ट हों या कोई प्लेयर्स हों, वो अपने कोर को स्ट्रेंथन करने में लगे रहते हैं। तो जब आप सांस अंदर भर के और कोर को टाइट करके फिर जब हिट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है। एक इसका कारण ये था। दूसरा कारण जो आवाज़ निकालने का होता है वो होता है डिसिप्लिन। देखिए, पहले मार्शल आर्ट्स जो सिखाए जाते थे वो ज़्यादातर गुरुकुल में या फिर शाओलिन टेम्पल जैसे मठों पे सिखाए जाते थे। उसमें मास्टर जब भी अपने डिसाइपल्स को सिखाता था तो उसमें वो चाहता था कि एक प्रॉपर टाइम पे ब्रीद आउट करे सारे के सारे डिसाइपल। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको एक कॉमन पॉइंट चाहिए था और उस कॉमन पॉइंट को आवाज़ निकाल के ही समझा जा सकता था। तो जब पूरे ग्रुप में वो हिटिंग प्रैक्टिस या काता प्रैक्टिस करते थे तो उसमें आवाज़ निकालने से सबको पता लग जाता था कि इस टाइम पे हमको ब्रीद आउट करना है। तीसरा सबसे बड़ा कारण आवाज़ निकालने का ये था कि जब भी आप ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करते हैं तो देखिए, आप अपने कोर को टाइट करते हैं और वो टाइट कोर आपको आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने में मदद करता है। मान लीजिए आप किसी फाइट में हैं या किसी टूर्नामेंट में और आप उस टाइम लड़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम कहीं से भी आपके ऊपर वार हो सकता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट प्रिपेयर करके रखता है। तो उसी के लिए ये जो आवाज़ें होती हैं, जब वो हिट करता है तो उसे ये भी पता है कि उसे भी हिट किया जा सकता है। तो उस हिट से बचने के लिए और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने के लिए वो अपने कोर को टाइट करता है और साथ ही साथ ब्रीद आउट करता है, जिससे कि उसके कोर को सुरक्षा मिल सके और इंटरनल ऑर्गन भी उसके सेफ रह सके। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा रीज़न आवाज़ निकालने का ये है कि मार्शल आर्टिस्ट अपने कोर से ची एनर्जी जनरेट करते हैं। दरअसल ची एनर्जी हमारे शरीर की वाइटल एनर्जी होती है जो हमारे शरीर को ताकत देती है और हमें सारे काम करने में मदद करती है। दरअसल ये ची एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि अगर उसको हम राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर दें, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी बन सकती है, जिसको कि मार्शल आर्टिस्ट चैनलाइज करते हैं अपने हिट्स के फॉर्म में, ताकि अपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। अब ये ची एनर्जी जो है वो एक दिन में तो प्रैक्टिस करने से आती नहीं है। उसके लिए आपको सालों साल प्रैक्टिस करना होता है और अपनी बॉडी की कंडीशनिंग उस तरह से करनी होती है जिससे कि आपकी ची एनर्जी अच्छे से फ्लो कर सके और आपके मन मुताबिक आपके किसी भी ऑर्गन में हिट करते टाइम चैनलाइज हो सके। ची एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी पूरी एनर्जी कोर से निकल के आपके हाथों में, पैरों में या जो भी आप वार करना चाहते हैं उसमें चैनलाइज हो सके। दोस्तों, जब भी आप देखते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट आवाज़ निकाल के एल्बो को, पंच को या किक्स को हिट करता है, तो इसका मतलब वो अपनी ची एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है अपने किसी भी ऑर्गन में, ताकि वो हार्डली हिट कर पाए। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न इसका ये है, जो कि आप थोड़ा बहुत सही से अंदाज़ा लगा चुके थे, कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है किसी और को इंटिमिडेट करने का। दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने कई सारे अपोनेंट हैं और आप आवाज़ निकाल के एक को धराशायी कर देते हैं, तो वो आपकी आवाज़ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करेगी उन बाकी सारे लोगों को डराने के लिए। वो उसको देख के अपने आप थोड़ा भयभीत हो जाएंगे, थोड़ा डर जाएंगे। तो दोस्तों, बताइए, क्या आपने सोचा था कि मार्शल आर्टिस्ट के आवाज़ निकालने के पीछे इतने बड़े साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं? दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है और मार्शल आर्ट्स तो वैसे भी एक साइंस है जो कि आपको एक फाइटिंग टूल बना देता है।
तो इसके लिए अगली बार जब भी आप किसी मार्शल आर्टिस्ट को प्रैक्टिस करते देखें और उसको देखें कि वो आवाज़ निकाल के कर रहा है, ये मत सोचिए कि वो स्टाइल मार रहा है या फिर कुछ कॉमेडी कर रहा है। दोस्तों, अगली बार उस मार्शल आर्टिस्ट का रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वो एक साइंस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और हार्डली हिट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, इस तरह से मार्शल आर्टिस्ट हिट करते हैं आवाज़ करते हुए। ये देखिए दोस्तों, आप भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। दूर बैठे बैठे स्क्रीन के उस पार शायद हो सकता है आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ ना आए, लेकिन जिस दिन आप मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन करेंगे उस दिन देखिएगा आप खुद भी इस चीज़ को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात थी सारी हमारे आज के टॉपिक की, लेकिन आगे इसी तरह के फिटनेस, फाइट और फूड रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को। नमस्कार।